हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। कर्नाटका इलेक्शन। कर्नाटका के असेंबली इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दी गई है। कर्नाटका इलेक्शन ऑन मई 10 मई को होंगे। रिजल्ट्स ऑन मई 13 और जो रिजल्ट्स हैं वो 13 मई को घोषित किए जाएंगे। मतलब कर्नाटका के इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दी गई है और रिजल्ट्स की भी डेट अनाउंस कर दी गई है। CEC मीन्स होता है चीफ इलेक्शन कमीशन। सेज चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा अर्बन अपैथी एंड मनी पावर द मेन चैलेंजेस इन होल्डिंग इलेक्शन। चीफ इलेक्शन कमीशन मतलब कि राजीव कुमार जी हैं, जो इस समय करंट में चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार जी हैं। उन्होंने कहा है, शेष में होता है कहना, अर्बन अपैथी। अर्बन में जो शहरी क्षेत्र हैं, अर्बन मीन्स जो सिटीज़ होती हैं, अर्बन मीन्स सिटीज़ होती हैं, और रूरल मीन्स होता है ग्रामीण। अपैथी मीन्स होता है डिसइंटरेस्ट, मतलब कि कोई भी इंटरेस्ट ना होना, डिसइंटरेस्ट। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो शहरी क्षेत्र में, मतलब शहरी क्षेत्र में क्या है, इलेक्शन को लेकर डिसइंटरेस्ट है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है वोट डालने में। एंड मनी पावर, और जो पैसे की पावर है वहाँ पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस बार बीजेपी गवर्नमेंट ने वहाँ पर भ्रष्टाचार किए। हर काम के लिए 40% का कमीशन लेती थी। एंड मनी पावर द मेन चैलेंजेस, मुख्य चुनौतियाँ हैं। चैलेंजेस में होता है चुनौतियाँ। इन होल्डिंग इलेक्शंस, होल्डिंग इलेक्शन में होता है इलेक्शन आयोजित करने में। चैलेंजेस में होता है चुनौतियां, और होल्डिंग इलेक्शन में होता है इलेक्शन आयोजित करने में। इन द स्टेट, राज्य में, मतलब कि कर्नाटक में इस बार जो है चुनाव कराने में मुख्य 2 चैलेंजेस हैं। एक तो मनी पावर, मतलब कि बहुत अधिक पैसा है वहाँ पर, मतलब भ्रष्टाचार के बहुत अधिक मंत्रियों ने पैसा कमाया है तो वो भी यूज करेंगे। दूसरा है अर्बन अपैथी, और जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो लोग डिसइंटरेस्ट होते हैं, मतलब कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इलेक्शन में वोट डालने में। मोर देन 80 करोड़, 80 करोड़ से अधिक, मोर देन 80 करोड़ मतलब 80 करोड़ से अधिक, हैज़ बीन सीज्ड, उसे सीज किया गया है। सीज मीन्स होता है जब्त करना, सीज मीन्स होता है जब्त करना, मतलब 80 करोड़ से अधिक तो अभी ही जब्त कर लिया गया है। इवन बिफोर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केम इनटू फोर्स। इवन मतलब जैसे ही, मतलब बहुत उससे पहले, इससे पहले कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल एंड रेगुलेशन लागू हो जाए चुनावी प्रक्रिया के, उससे पहले ही केम इनटू फोर्स, उससे पहले कैम इनटू फोर्स में होता है लागू होना या प्रभावी होना, लागू होना या प्रभावी होना। मतलब कि इससे पहले कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जो इलेक्शंस के जो स्पेसिफिक रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं वो लागू हों, उससे पहले केम इनटू फोर्स मतलब कि लागू हों या प्रभावी हों, उससे पहले ही इलेक्शन कमीशन ने 80 करोड़ रुपए से अधिक सीज कर लिए हैं, मतलब कि जब्त कर लिए हैं। इसका कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, रेड सही है। कर्नाटका विल, कर्नाटका मतलब कि कर्नाटक राज्य, कर्नाटका विल चूज, कर्नाटका चुनेगा, मतलब कर्नाटक के लोग जो हैं वो चुनेंगे। चूज मीन्स होता है चुनना। इट्स नेक्स्ट असेंबली मतलब कि अगला सीएम इन अ सिंगल फेज इलेक्शन। इन अ सिंगल फेज इलेक्शन मतलब कि एक ही चरण में चुनाव होगा। इन अ सिंगल फेज मतलब एक ही चरण में इलेक्शन होगा। ऑन मई 10 मई को, मतलब 10 मई को पूरे राज्य में, मतलब पूरे कर्नाटक में एक ही चरण में चुनाव कराएगा चुनाव आयोग। विद द रिजल्ट्स, और जो रिजल्ट्स हैं मतलब कि परिणाम, टू बी अनाउंस्ड ऑन मई 13, और जो परिणाम हैं इलेक्शन के वो 13 मई को घोषित किए जाएंगे। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि पश्चिम वॉइस में है, ये लिखा गया है पश्चिम वॉइस में। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पश्चिम वॉइस में लिखा गया। टू बी अनाउंस्ड ऑन मई 13, जो इलेक्शंस के रिजल्ट हैं वो 13 मई को घोषित किए जाएंगे या अनाउंस किए जाएंगे। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। कर्नाटका जो है हमारा सब्जेक्ट है। विल है क्योंकि फ्यूचर में इलेक्शंस होंगे मई में, इसलिए विल का यूज किया गया है।
विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, इसीलिए चूज आई हुई है। चूज मीन्स होता है चुनना। इट्स आया हुआ है कर्नाटक के लिए पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में। इट्स नेक्स्ट असेंबली मतलब अगला सीएम चुनेंगे। इन अ सिंगल फेज इलेक्शन मतलब एक चरण में ही चुनाव होंगे। ऑन मई 13 मई को, और कामा लगा करके विद से लेकर के मई 13 तक क्या है, एक क्लॉज पड़ा हुआ है, विद द रिजल्ट्स टू बी अनाउंस्ड ऑन मई 13, और जो रिजल्ट्स हैं इसके वो 13 मई को घोषित किए जाएंगे। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम दिखाते हैं कि सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में है, मतलब कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स इलेक्शन कमीशन घोषित करेंगे, रिजल्ट्स खुद तो घोषित होंगे नहीं अपने आप से। सेटिंग द बॉल रोलिंग, सेट द बॉल रोलिंग में होता है बिगिनिंग, मतलब किसी चीज़ की स्टार्ट हो जाना, बिगिनिंग होना, बिगिनिंग होना। सेट द बॉल पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है बिगिनिंग, मतलब शुरुआत हो चुकी है। फॉर वन ऑफ द मोस्ट कीनली अवेटेड इलेक्टोरल कॉन्टेक्स्ट, वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, इसीलिए यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है। सेटिंग द बॉल रोलिंग मतलब बिगिनिंग हो चुकी है किसके लिए, वन ऑफ द मोस्ट कीनली अवेटेड, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। कीनली अवेटेड मीन्स जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट में से, उनमें से जिनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, जिन राज्यों का में चुनाव होने हैं उनमें से एक कर्नाटक भी है। बिफोर द 2024 लोकसभा पोल, मतलब लोकसभा चुनाव जो होने हैं 2024 में, उससे पहले जो कर्नाटक के इलेक्शंस होंगे उन्हें सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, इसीलिए कीनली अवेटेड का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है कि अगर 2024 का इलेक्शन जीतना है बीजेपी को तो कहीं ना कहीं कर्नाटक जीतना ही होगा। द इलेक्शन कमीशन, क्योंकि सेमीफाइनल है, इससे एक पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा, अगर बीजेपी जीत जाती है तो कहीं ना कहीं फिर से बीजेपी लोकसभा जीतने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। द इलेक्शन कमीशन अनाउंस्ड, इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की है। अनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना। ऑन वेडनेसडे, बुधवार को, डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस बार कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की बनेगी या कांग्रेस की बनेगी, आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा। द इलेक्शन कमीशन अनाउंस्ड, इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की है ऑन वेडनेसडे, बुधवार को, दैट की व्हाइल द कर्नाटका पोल नोटिफिकेशन, व्हाइल माने यद्यप, व्हाइल जो है प्रीपोजिशन है, व्हाइल द कर्नाटका पोल नोटिफिकेशन, यद्यप जो कर्नाटका के चुनाव की नोटिफिकेशन मतलब विज्ञप्ति जो है विल बी इशूड, उसे जारी किया जाएगा। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। विल बी इशूड ऑन अप्रैल 13, जो कर्नाटका के इलेक्शंस के नोटिफिकेशन है वो 13 अप्रैल को जारी किया जाएगा। इशू मीन्स होता है जारी करना, इशू जो है नाउन भी होता है और इशू वर्ब भी होता है। इशू जब नाउन होता है तब मतलब होता है प्रॉब्लम्स, कोई मुद्दा होना, और इशू जब वर्ब होता है तो मतलब होता है जारी करना। जो नोटिफिकेशन है कर्नाटका पोल नोटिफिकेशन वो 13 अप्रैल को जारी की जाएगी चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अप्रैल 20, जो 20 अप्रैल है, अप्रैल 20 इज़ द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन। 20 अप्रैल जो है नॉमिनेशन करने की, मतलब नॉमिनेशन फाइल करने की वो अंतिम डेट होगी, लास्ट डेट होगी, इसलिए फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन मतलब नामांकन के लिए 20 अप्रैल जो है लास्ट डेट होगी। द लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन इज अप्रैल 24, जो अंतिम डेट होगी विड्रॉल मतलब नाम वापसी की, मतलब नामांकन वापसी की जो अंतिम डेट होगी वो अप्रैल 24 है। विड्रॉल मीन्स होता है वापसी करना, नॉमिनेशन मीन्स नामांकन, मतलब कि जो अप्रैल 20 तारीख है वो नॉमिनेशन करने की लास्ट डेट है, और अप्रैल 24 जो है वो नॉमिनेशन नामांकन वापस लेने की लास्ट डेट है। विड्रॉल मैंने वापस ले, नॉमिनेशन में होता नामांकन। चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब CEC राजीव कुमार लिस्टेड, लिस्ट किया मतलब सूचीबद्ध किया है। अर्बन अपेथी एंड मनी पावर
मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार ने लिस्ट किया है कि अर्बन अपैथी मतलब शहरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं वोट डालने में डिसइंटरेस्ट होते हैं, मतलब उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि किसकी सरकार बन रही है किसकी सरकार नहीं बन रही है। तो जो इलेक्शन कमीशन के सामने जो चुनौतियां हैं मेनली वो हैं अर्बन अपैथी, मतलब जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए वोट डालने के लिए। एंड मनी पावर, और मनी पावर मतलब किस तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि वोटें खरीद ली जाए, उसे भी रोकने की चुनौती है इलेक्शन कमीशन के सामने। एज द मेन चैलेंजेस, एज यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है। एज द मेन चैलेंजेस, ये मुख्य चुनौतियाँ हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। इन कंडक्टिंग इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, मतलब कि कंडक्ट का सिनोनिम होता है होल्ड करना, मतलब आयोजित करने में इलेक्शन कमीशन के सामने मुख्य चुनौतियां जो हैं वो अर्बन अपैथी मतलब शहरी क्षेत्रों के जो निष्क्रिय होते हैं मतलब डिसइंटरेस्टेड होते हैं उनको मोटिवेट करना है वोट डालने के लिए, और मनी पावर, और जो पैसे से कहीं वोट ना बिक जाए इसके लिए, मतलब ये मुख्य चुनौतियाँ हैं। इंतजाम करना कि कहीं वोट जो है पैसे से ना खरीदी जाए, इसके लिए भी निगरानी करना, ये मुख्य चुनौतियाँ हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। कंडक्टिंग इन द स्टेट, मतलब इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए मतलब हेल्ड कराने के लिए मुख्य चुनौतियां हैं। टू इनकरेज, मतलब कि इनकरेज में होता है किसी को उत्साहित करना। टू इनकरेज ग्रेटर वोटर पार्टिसिपेशन, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बदलते हैं। इनकरेज जो होती है वर्ब होती है, इसका मतलब होता है प्रोत्साहित करना, मतलब उत्साहित करना। टू इनकरेज ग्रेटर वोटर पार्टिसिपेशन, कि अधिक से अधिक लोग जो वोटर हैं वो पार्टिसिपेशन करें, मतलब कि हिस्सेदारी लें, मतलब वोट डालें। द पोल हैज़ बीन शेड्यूल्ड ऑन आ वेडनेसडे, जो पोल है मतलब चुनाव जो है, चुनाव की डेट जो है वो हैज़ बीन शेड्यूल्ड, उसे शेड्यूल किया गया है, मतलब कि सूचीबद्ध किया गया है। ऑन आ वेडनेसडे, ऑन आ वेडनेसडे मतलब एक बुधवार को, मतलब जो इलेक्शन की डेट है वो बुधवार को शेड्यूल की गई है। एंड नॉट ऑन आ मंडे और फ्राइडे, ना कि नॉट मीन्स ना कि ऑन आ मंडे, ना कि सोमवार और शुक्रवार को डेट घोषित मतलब कि शेड्यूल की गई है। टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ पीपल टेकिंग अ डे ऑफ, मतलब कि रिड्यूस में होता है कम करने की, मतलब पॉसिबिलिटी कम करने की संभावना है। टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी, जब संभावना है कि पीपल जो लोग हैं वहाँ के कर्नाटक के टेकिंग अ डे ऑफ, मतलब वो छुट्टी लें। अ डे ऑफ मीन्स होता है एक दिन की छुट्टी लेना, एक दिन की छुट्टी लें तब वो हो जाएं, अथवा गोइंग आउट फॉर अ लॉन्ग वीकेंड, अथवा वो एक लंबी छुट्टी पर चले जाएं। गो आउट फॉर अ लॉन्ग वीकेंड मतलब एक लंबी छुट्टी पर चले जाएं। अगर शुक्रवार को इलेक्शंस होता तो एक लंबी छुट्टी पर चले जाने की संभावना थी, इसलिए क्या किया है इसकी पॉसिबिलिटी कम कर दी है वेडनेसडे को, मतलब बुधवार की डेट फिक्स करके। ही सेड, ऐसा चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है। द सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन, द सीईसी सेड, सीईसी ने कहा द पैनल हेल्ड रिव्यू, जो पैनल है मतलब कमेटी है जो वहाँ की वो रिव्यू करेगी। द पैनल हेल्ड रिव्यू मीटिंग्स, पैनल जो है रिव्यू मीटिंग्स आयोजित करेगा विद द इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ। इन कर्नाटक में चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो पैनल है जो बनाया गया है एक पैनल, वो रिव्यू मीटिंग्स करेगा इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ जो कर्नाटक राज्य की हैं। एंड इशूड, और जारी करेगा, इशू में होता है जारी करना। एंड इशूड डायरेक्शंस, और डायरेक्शन में निर्देश जारी करेगा, जो पैनल है वो निर्देश भी जारी करेगा ताकि सही से इलेक्शन आयोजित कर सके। डायरेक्शन में होता है निर्देश। फॉर आ स्ट्रिक्ट विजिल, मतलब कि एक स्ट्रिक्ट मतलब मजबूती मतलब कि कड़ी निगरानी करने के लिए। विजिल में होता है निगरानी करने के लिए। विजिल जो है यहाँ पर नाउन के रूप में आया, विजिल वर्ब भी होता है और विजिल नाउन भी होता है, इसी का नाउन होता है विजिलेंस। आ स्ट्रिक्ट विजिल टू पुलिस, और पुलिस के लिए निर्देश जारी करेगी कि अच्छे से निगरानी करे। इनकम टैक्स भी निगरानी करे, एक्साइज, स्टेट सिविल एविएशन भी निगरानी करें। एंड अदर डिपार्टमेंट, जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अच्छी से निगरानी करें। मोर देन 80 करोड़, 80 करोड़ से अधिक हैज़ बीन सीज्ड सो फार, अब तक जो है, सो फार जो है एक फ्रेज होती है, इसका नाम होता है अब तक।
मोर देन 80 करोड़ हैज़ बीन सीज, 80 करोड़ से अधिक जो है रुपया वो अब तक सीज किया जा चुका है। इवन बिफोर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किक्ड इन ऑन वेडनेसडे, मतलब बुधवार को जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो मतलब कि इलेक्शन कराने के लिए जो नियम कानून है वो लागू हो, उससे पहले ही अब तक 80 करोड़ रुपये जो हैं वो सीज किए जा चुके हैं। किक इन होता है मतलब कि लागू होना या स्टार्ट होना। ऑन वेडनेसडे बुधवार को, ही सेड, ऐसा चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है। ही आया हुआ है चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए। कंटिन्यूड ऑन पेज 10, अब पेज नंबर 10 पर जो है इसी न्यूज़ को कंटिन्यू किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है राहुल गांधी से संबंधित, इसलिए इसे कवर करेंगे। नो वाइन बाई इलेक्शन फॉर नाउ। नो जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, नॉट जो होता है वो एडवर्ब होता है, नॉट जो है वो एडवर्ब होता है और नो जो है ये एडजेक्टिव होता है। ये बेसिक डिफरेंस है नॉट और नो में। नॉट जो है वो एडवर्ब है और नो जो है वो एडजेक्टिव हो। नो वाइन बाई इलेक्शन, जहाँ से राहुल गांधी जी सांसद हैं वहाँ पर उपचुनाव, बाई इलेक्शन में होता है उपचुनाव जो हैं फॉर नाउ, अभी के लिए नहीं होंगे। नो वाइन बाई इलेक्शन फॉर नाउ, मतलब जो वायनाड सीट है लोकसभा सीट राहुल गांधी जी की, वहाँ पर अभी बाई इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। शेष इलेक्शन कमीशन, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा है। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कहा है कि जहाँ से राहुल गांधी जी सांसद हैं वहाँ पर अभी जो चुनाव हैं वो नहीं होंगे। द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन मतलब ईसी। द इलेक्शन कमीशन ऑन वेडनेसडे, डेज से पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। द इलेक्शन कमीशन ऑन वेडनेसडे रिफ्रेन फ्रॉम अनाउंसिंग, रिफ्रेन फ्रॉम जो है ये पूरी फ्रेज होती है, रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग, इसीलिए आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है। रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग मतलब किसी चीज़ से अवॉइड करना या परहेज करना। मतलब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, अवॉइड किया है मतलब परहेज किया है अनाउंसिंग घोषणा करने से। आप बाई इलेक्शन, बाई इलेक्शन में होता है उपचुनाव कराने की डेट जो है घोषणा करने से इलेक्शन कमीशन ने मना किया है या परहेज किया है या बचा है, अवॉइड किया है बाई इलेक्शन करने के लिए। इन केरलास वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी, केरला की वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी से, विच इज़ वैकेंट, जो ये वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी है विच इज वैकेंट जो कि खाली हुई है आफ्टर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी डिस्क्वालिफिकेशन। राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन से ये सीट वैकेंट हुई है। अब डिस्क्वालिफिकेशन जो हुआ है उसके लिए प्रीपोजिशन आया हुआ है एज एमपी, राहुल गांधी जी को एमपी के रूप में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इससे क्या हुई है, जो केरला की वायनाड सीट है वो वैकेंट हो गई है। एज क्योंकि, एज जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, एज क्योंकि ही हैज़ 30 days टू सीक आ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रेमेडी। ही आया हुआ है राहुल गांधी जी के लिए, ही हैज़ 30 days, उनके पास 30 दिन का समय है टू सीक आ जुडिशियल रेमेडी, अगर वो जुडिशियल रेमेडी चाहते हैं मतलब कि अपील करना चाहते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में तो उनके पास 30 दिन का समय है। एंड और द ईसी हैज़ 6 months, और जो इलेक्शन कमीशन के पास 6 महीने होते हैं टू शेड्यूल आ बाई इलेक्शन, कि बाई पोल मतलब कि शेड्यूल एक बाई इलेक्शन करवा दें। बाई पोल या बाई इलेक्शन एक ही बात है, मतलब एक दूसरे के सिनोनिम है बाई पोल और बाई इलेक्शन। टू शेड्यूल आ बाई पोल मतलब कि बाई इलेक्शन करवा सकें, इसके लिए इलेक्शन कमीशन के पास 6 months का समय होता है। इट हैज़ डिसाइडेड टू वेट, अब इट आया हुआ है इलेक्शन कमीशन के लिए। इट हैज़ डिसाइडेड, इलेक्शन कमीशन ने निर्णय लिया है, डिसाइड मीन्स होता है निर्णय करना, टू वेट इंतज़ार करने का, मतलब इलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय लिया है कि वो अभी इंतज़ार करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार सेठ,
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ऐसा कहा है कि वो अभी जो है वेट एंड वॉच, मतलब कि अभी इंतज़ार करेंगे और जब 30 दिन का समय पूरा हो जाएगा उसके बाद ही, मतलब उनके पास 6 महीने का टाइम होता है इलेक्शन घोषित करने के लिए, मतलब बाई इलेक्शन घोषित करने के लिए 6 महीने का टाइम होता है, तो अभी वो इंतज़ार करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को क्विज़ेस अटेम्प्ट करनी है तो चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में हम पर डे 2 से 3 क्वेश्चन अपडेट करते हैं, उन्हें अटेम्प्ट करिए। और अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो इंग्लिश विद राजानंद, जिसकी PDF जो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देते हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप लोग इसी न्यूज़ को 2 से 3 बार रिवाइज करके अपने नॉलेज को एकदम कंठस्थ कर सकते हैं, मतलब फिक्स कर सकते हैं। इसमें जितनी भी मीनिंग्स आई हुई हैं वो सारी की सारी अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे, मतलब MTR रूल को फॉलो करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये सारी की सारी बातें फिक्स हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।